वेदपाठः चतुर्थोऽध्यायः। एदं गन्मदेवयजनं पृथिव्यां यत्र देवासो अजुषन्त विश्वं ऋकुशामाभ्यां सन्तरन्तो यजुर्भिं रायस्पोषेण शमिषां मदेमम् हेमापशमुमे सन्तु देवी रोषधेत्रायस्व स्वधितें मैनं हियं सिहिम्। जिस यज्ञ स्थल पर सभी देवगण आनंदित होते हैं, उस उत्कृष्ट भूमि पर हम यजमानगण एकत्रित हुए हैं। ऋक् तथा साम रूपी मंत्रों से यज्ञ को पूर्ण करते हुए धन एवं अन्न से हम तृप्त होते हैं। यह दिव्य जल हमारे लिए सुख स्वरूप हो। हे दिव्य गुणयुक्त औषधे, आप हमारी रक्षा करें। हे शस्त्र, आप इस यजमान अथवा औषधि की हिंसा न करें। आपो अस्मान् मातरः शुन्धवन्तु घृतेन नो घृतश्वः पुनन्तो विश्वां हिरिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्य शुचिरापुतयेमि। दीक्षा तपसोस्तनुरसितां त्वां शिवां शग्मां परिदधे भद्रं वर्णं पुष्यन्। यह कंडिका पवित्रतादायी जल एवं यज्ञ परिधान क्षौम वस्त्र को संबोधित कर रही हैं। जगत निर्माण में सक्षम हे माता के समान जल हमें आप पवित्र करें। घृत क्षरित से पवित्र जल हमें यज्ञ के योग्य पवित्र बनाएं। तेज युक्त होता हुआ जल हमारे सभी पापों का निवारण करें। शुद्ध स्नान और पवित्र आचमन के उपरांत हम जल से बाहर आते हैं। हे क्षौम वस्त्र, आप दक्षिणी यष्टि तथा उपसदृष्टि के देवताओं के लिए शरीर के समान प्रिय हैं। कोमल होने के कारण सुखकर मंगल करने वाली कांति से युक्त श्रेष्ठ रंग वाले परिधान को हम यजमान धारण करते हैं। यजमान की दीक्षा के समय वह इष्टि यज्ञ की जाती है। दीक्षाम प्रयोजना इष्टि, इसमें अगन्नार वैष्णव पुरोडाज्ञ का यज्ञ होता है। सोमयाग में होने वाले परवर्य संज्ञक अनुष्ठान में इस इष्टि का विधान है। इसमें अग्नि, सोम और विष्णु प्रधान देवता होते हैं। महीनां पयोसि वरचोदासि वरचो मे देहिं पृतस्यासि कानिनकश्चक्षुर्दायसि चक्षुर्मे देहिम्। प्रस्तुत कंडिका में नवनीत तथा अंजन को संबोधित किया गया है। हे नवनीत, आप गौओं के दूध से निर्मित हैं। आप कांतिप्रद हैं, अतः हमें कांति प्रदान करें। हे अंजन, आप वृत्र की कणिका आँख की पुतली हैं। आप दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, अतएव हमें दृष्टि शक्ति, दर्शन शक्ति प्रदान करें। चित्पतेर्मा पुनातु वाक्पतेर्मा पुनातु देवो मा सविता पुनात्वक्षिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यं ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तक्षकेयम्। ज्ञान के अधिपति मनोदेवता हमें शुद्ध करें। वाणी के स्वामी हमारी वाणी पवित्र करें। क्षिद्रों दोषों से रहित पवित्र सविता देव हमें शोधित करें। हे पवित्र पते, शोधित पवित्री, पवित्रता के साधन के द्वारा यजमान का अभिष्ट पूर्ण हो। सोमयाग अनुष्ठान की कामना से हम पवित्र होना चाहते हैं। हमें यज्ञानुष्ठान की सामर्थ्य प्राप्त हो। आवो देवास इमहे वामं प्रत्ययध्वरे आवो देवास आशीषो यज्ञियासु हवामहे। हे देवगण, यज्ञ के प्रारंभ होने पर हम यज्ञ फल की कामना से आपका आवाहन करते हैं। हे देवगण, हम यज्ञ के आशीर्वाद रूपी फल की प्राप्ति के लिए आपको बुलाते हैं। स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहुरोरन्तरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिव्याम् अं स्वाहं वातादारभे स्वाहम्। हम अंतःकरण पूर्ण मन योग से यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। विस्तीर्ण अंतरिक्ष के लिए यज्ञ करते हैं।
देवलोक और पृथ्वीलोक के लिए हम यज्ञ कार्य करते हैं। सभी कर्मों के प्रेरक वायुदेव की कृपा से हम यज्ञ प्रारंभ करते हैं। आकूर्तये प्रयुजेन् गण्ये स्वाहं मेधायै मनसे गण्ये स्वाहं दीक्षायै तपसे गण्ये स्वाहं सरस्वत्यै पुषणे गण्ये स्वाहम् आपो देवीर्बृहतिर्विश्वशम्भुवोऽद्या वा पृथिवी उरो अन्तरिक्षं बृहस्पतये हविषं विधेम स्वाहम्। यज्ञ करने के मानसिक संकल्प के प्रेरक अग्निदेव के लिए यह आहुति है। मंत्र धारण की शक्ति मेधा तथा मन के उत्प्रेरक अग्निदेव को यह आहुति समर्पित है। दीक्षा एवं तप की सिद्धि के लिए अग्निदेव को यह आहुति दी जाती है। मंत्रोच्चारण की शक्ति युक्त सरस्वती वाणी तथा वाक इंद्रिय का पोषण करने वाले पुषादेव को प्रेरणा देने वाले अग्निदेव को यह आहुति दी जा रही है। हे द्युलोक एवं पृथ्वीलोक, हे अति विस्तृत अंतरिक्ष द्योतिमान विशाल संसार के सुख की कामना करने वाले हे जल, श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम हविष्यान्य समर्पित करते हैं। यह आहुति बृहस्पति देव के लिए समर्पित है। विश्वो देवस्य नेतुर्मतंबुरेत सख्यं विश्वोराय शुद्धते द्युम्नं वृणीत पोष्यसे स्वाहम्। सभी मनुष्यों को कर्म फल देने वाले दान आदि गुण युक्त सविता देवता की मित्रता प्राप्त करने की हम प्रार्थना करते हैं। प्रजा पालन के लिए द्योतिमान यशस्वी वैभव की हम कामना करते हैं। सभी मनुष्यों के धन प्राप्ति के निमित्त हम सविता देवता की प्रार्थना करते हैं। इसी निमित्त यह आहुति समर्पित है। ऋक्सामयोः शिल्पेस्तस्ते वामारभेते मां पातमास्य यज्ञस्योदृशः शर्मासि शर्म मे यच्च नमस्ते अस्तु मामाहिंसिहिं। यज्ञ कर्म में इस कंडिका के द्वारा कृष्णाजिण मृग चर्म स्थापित करने का विधान किया गया है। हे शिल्प रूपात्मक ऋक् और साम के अधिष्ठाता देवताओं, हम आपका स्पर्श करते हैं। आप उत्तम ऋचाओं के उच्चारण काल तक हमारी रक्षा करें। हे शिल्पपते, आप हमारे शरणदाता हैं, अतएव हमें आश्रय दें। ऋक् साम रूप आपको नमस्कार है, आप यजमान को कष्ट न दें। ऊर्गस्यांगिरस्योर्णप्रदामूर्जमयीं देहिं सोमस्य निवीरसि विष्णो शर्मासि शर्म यजमानस्येन्द्रस्य योनिरसि सुषस्य कृषिषु कृधे ओचक्षयस्वं वनस्पत ऊर्ध्वो मापायम् अम्मंसास्यं यज्ञस्योदृचहम्। यह कंडिका यज्ञ मेखला तथा उससे संबंधित उपकरणों को संबोधित कर रही हैं। यज्ञ मेखला के प्रति हे अंगों को शक्ति देने वाली, आप हमें बल प्रदान करें। हे सोम प्रिय मेखले, आप हमारे लिए नीवी दोनों सिरों को जोड़ने वाली ग्रंथि रूप हों। वस्त्र के प्रति आप विष्णु, यज्ञ के लिए सुखदायी माध्यम हो। आप याजकों के लिए सुखदायक बने। कृष्ण विषान से खोदी भूमि के प्रति आप इंद्रदेव की योनि शक्ति को उत्पन्न करने वाली हैं। कृषि को हरा भरा बनाएं। हे वनस्पति से उत्पन्न दंड, आप उन्नत होकर यज्ञ समाप्ति तक हमें पापों से बचाएं। व्रतं कृणोताग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञं वनस्पतिर्यज्ञयः दैवीं दयं मनामहे सुमृडी कामभीष्टये वरचोदां यज्ञवाहसं सुतीर्थां नो वशद्वश्ये ये देवां मनोजातां मनोयुजो दक्षक्रतवस्ते नो वन्तु तेन पान्तु तेभ्यं स्वाहम्। हे परिचारक गण, दुग्ध दोहनादि रूप या नियम व्रत का आचरण करो। श्रोत अग्नि ब्रह्म वेद रूप है। यह अग्नि यज्ञ का साधनभूत है। खदीर पीपल आदि वनस्पतियां यज्ञ योग्य हैं। यज्ञ की सिद्धि के लिए देवताओं को लक्ष्य कर प्रदान की गई सुख के लिए तेज को धारण करने वाली, यज्ञ का निर्वाह करने वाली, यज्ञ अनुष्ठान विषयक बुद्धि की हम याचना करते हैं। सुस्पष्ट बुद्धि हमारे अधीन रहे।
दर्शन, श्रवण आदि रूप इच्छा से उत्पन्न मन से संयुक्त कुशल संकल्प वाले देवगण यज्ञ में विघ्नों का निवारण करके हमारी रक्षा करें। प्राण रूप देवताओं के लिए यह दुग्ध आहुति समर्पित है। श्वन्नः पितां भवत्तयो यमापम् अस्माकमन्तरुदरेषु सेवा तास्मभ्यं यक्ष्माम् अनमिव अनागसः स्वदन्तु देवीरमृतारिताविधा। हे जल, दुग्ध रूप में हमारे द्वारा सेवन किए गए आप शीघ्र ही पच जाएं। पिए जाने के बाद हमारे पेट में आप सुखकारी हों। ये जल राज रोग से रहित, सामान्य बाधाओं को दूर करने वाले, अपराधों को दूर करने वाले, यज्ञों में सहायक, अमृत स्वरूप दिव्य गुण से युक्त हमारे लिए स्वादिष्ट हों। अयं ते यज्ञयां तनुरपो मंचामिन प्रजाम् अहं होमोचः स्वाहां कृतां पृथिवीमाविशत पृथिव्यां संभव। यज्ञ स्थल पर विकार, प्रस्थ, जल, मूत्र आदि के विसर्जन के लिए गड्ढे खोद दिए जाते थे। इस संदर्भ में प्रार्थना है, हे यज्ञ पुरुष, हे पृथ्वी माता, आपका यज्ञ योग्य शरीर है, यज्ञ करने योग्य स्थान है। हम इस स्थान गड्ढे में विकार युक्त जल का परित्याग करते हैं, प्रजा के लिए उपयोगी रस का त्याग नहीं करते। यह प्रक्रिया पाप विमोचक हो। स्वाहा रूप में स्वीकार करने योग्य जल विकार युक्त होने पर त्याज्य हो जाता है। यह विकार युक्त जल पृथ्वी में प्रविष्ट होकर मृतिका के साथ एकाकार हो जाए। अगने त्वं सुजागृहि वयं सुमन्दिषे महिं वृक्षामणो अप्रयुच्छन प्रबुधे नः पुनस्कृदे। हे अग्निदेव, आप भली भांति प्रबुद्ध प्रज्वलित रहें। हम यजमानगण निद्रा का आनंद लेंगे। आप सतत हमारी रक्षा करें। हे अग्नि, आप हमें पुनः जागृत करके कर्मशील बनाएं। पुनर्मनः पुनरायुर्म आगन पुनः प्राणः पुनरात्मम आगन पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम आगनम् वैश्वानरो अदब्धस्तनुपाम् अग्निर्णं पातुं दुरितादवत्यातम्। सुषुप्ति काल में निश्चेतन यजमान का मन प्रबुद्धावस्था में पुनः शरीर में आ गया। सुषुप्ति काल में नष्ट प्राय मेरी आयु पुनः प्राप्त सी हो गई है। इसी प्रकार प्राण, आत्मा, चक्षु, कान आदि इंद्रियां प्रबुद्धावस्था में कार्यशील होकर पुनः प्राप्त हो गई हैं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों के क्रियाशील हो जाने पर संपूर्ण विश्व के कल्याण कर दबाए न जा सकने वाले शरीर को सुरक्षित रखने वाले हे अग्निदेव, घृणित पापों, पाप कर्मों एवं पाप कर्मों के दुष्प्रभावों से आप हमारी रक्षा करें। त्वमग्निव्रतपा असि देव आमर्त्ये स्वां तं यज्ञेष्विङ्गय रासवेयत सोमां भूयो वरदेवो नः सवितां वसुरदाता वशत्वदाता। हे दीप्तिमान अग्निदेव, आप संपूर्ण प्राणियों के व्रतों के पालन करता हैं। आपके यज्ञों में अभ्यर्थना की जाती है। हे सोम, आप हमें इतना जीविका चलने भर का धन तो प्रदान करें ही, पुनः और भी अधिक धन से हमें पूर्ण करें, जिससे लोकोपयोगी कार्य किए जा सकें। ऐश्वर्य देने वाले सविता देवता ने हमें पहले भी प्रचुर धन प्रदान किया है। ऐषा ते शुक्रतनुरेतद्वर्चस्तया संभवभ्राजं गच्छ जुरसी धृता मनसा जुष्टं विष्णवे। हे शुभ्र वर्ण अग्निदेव, यह घृत रूप आपकी देह और स्वर्णाभ आपका यह तेज है। आपका स्वरूप और तेजस एकाकार होकर आकाश में व्याप्त हो। मन के द्वारा धारण की गई मंत्र रूप वाणी वेगवान होकर विष्णु यज्ञ को तुष्ट करने वाली हो। तस्यास्ते सत्यसवसः प्रसवे तन्वो यन्त्रमसि स्वाहं शुक्रमसि चन्द्रमस्यमृतमसिं वैश्वदेवमसिं
सत्य स्वरूप आपके कृपा पात्र हम लोग आपके शरीर के नियमन यंत्र को प्राप्त करें। यह आज्य आहुति आपके लिए है। हे हिरण्य देवता, आप दीप्तिमान शुक्र हैं, आप हर्षित करने वाले हैं, आप विनाश रहित हैं, आप संपूर्ण देवताओं की सम्मिलित शक्ति से युक्त हैं। सिदसि मनसि धीरसि दक्षिणासि क्षत्रियासि यज्ञीयास्य दितिरस्युभयतः शेषिणीं सा नः सुप्राचि सुप्रते च येधिं मित्रस्त्वयां पदे वदनीतां पोषाद्वनस्पत्तपातविन्द्रायाधयक्षाय। हे सोमक्रयणी गौरूप वाणी, आप चित्त मन और बुद्धि की प्रतिनिधि रूप हैं। आप देने योग्य द्रव्य रूप श्रेष्ठ दक्षिणा है। कर्म से आप क्षत्रिय शक्ति हैं। आप यज्ञ में मंत्र रूप में प्रयुक्त होने योग्य हैं। आप अखंडित देव माता अदिति हैं। आप कटु और मधुर वाणी रूप दो सिर वाली हैं। आप आगे बढ़ने और पीछे हटने में सहयोग देने वाली हैं। यज्ञ से बाहर न जाने देने के लिए मित्रवत आपके दाहिने पैर में स्नेह का बंधन डाल दें। देवों के अध्यक्ष इंद्रदेव को आनंदित करने के लिए पूषा देवता यज्ञ मार्ग की रक्षा करें। अनुत्वां माता मन्यतामनु पितानुभ्रातां सगभर्योणुसखां सयोत्यहं सा देवी देवमच्छेन्द्राय सोमं रुद्रस्त्वां वर्तयतुं स्वस्ति सोम सखा पुनरेहि। यज्ञ के लिए सोम के आहरण में संलग्न आपको आपके माता पिता सहोदर भाई साथ साथ रहने वाले मित्र अनुमति प्रदान करें। हे वाक देवी, इंद्रदेव के लिए सोम प्राप्त करने के लिए आप प्रस्थान करें। सोम ग्रहण करने के उपरांत आपको रुद्रदेव हम लोगों की ओर ले आएं। आप सोम के साथ हमारा कल्याण करते हुए पुनः यहाँ आए। वयस्य दितेरस्य दित्ययासि रुद्रासि चंद्रासि बृहस्पतिष्टवां शुम्ने रमणातु रुद्रो वसुभिरां चक्रें। हे सोम क्रयणी गौवाणी, आप वसुदेव माता अदिति 12 आदित्य 11 रुद्र और चंद्र रूपा हैं। बृहस्पति आपको हर्षातिरेक प्रदान करे। रुद्र वसु गणों के साथ आपकी रक्षा करे। आदित्यास्त्वां मूर्धत्राजिधर्मि देव यजने पृथिव्या ईडायास्पदमसे घृतवतं स्वाहम् अस्मे रमस्वास्मे ते बन्धुस्त्वैरायुं मेरायुमावयं रायस्पोषेण वीयोष्मतोत्तरायम्। संपूर्ण पृथ्वी में श्रेष्ठ स्थान स्वरूप देवों की अजन्य स्थान यज्ञशाला में हे वाक देवी, आपको घृताहुति प्रदान करते हैं। आप पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारी इस घृताहुति से आप संतुष्ट हों। आप ऐश्वर्यवान हैं। हमें अपना बंधु समझकर धन धान्य से पुष्ट करें। हमें इससे वंचित न करें। समख्य देव्यां धियां सम दक्षिणयोरुचक्षसां मामय्यायु प्रमोषिर्मो अहं तव वीरं विधेय तव देवी सन्दृशि। हे सोमक्रयणी देवी, दीप्तिमती दक्षिणा योग्य विस्तीर्ण दर्शन युक्त आपके द्वारा विवेक पूर्वक हमें देखा गया है। पत्नी सहित हमारी आयु को आप क्षीण न करें। आपकी आयु को हम नष्ट न करें। आपकी कृपा दृष्टि में रहते हुए हम पराक्रम पुत्र प्राप्त करें। अविवेक पूर्वक बोली गई वाणी फलित होने से पहले ही प्रभावहीन हो जाती है। वाणी की आयु क्षीण न हो, इसलिए साधक विवेक युक्त वाणी ही बोले। ऐष ते गायत्रों भाग इति मे सोमाय वृता देशते त्रैष्टुभं भागम् इति मे सोमाय वृता देशं ते जागतुं भाग इति मे सोमाय वृता छन्दोन्नामानां साम्राज्यं गच्छेति मे सोमाय वृता दास्मा गोषिं शुक्रस्तिग्रह्यो वचितस्त्वां विचिन्वन्तु। हे सोम, यह सामने दृष्टिगोचर होने वाला आपका भाग गायत्री छंद का है। यह आपका त्रिष्टुप छंद का भाग है।
यह आपका जगती संबंधी छंद का भाग है। इस प्रकार यजमान के अभिप्राय को अध्वर्यु सोम के लिए कहें। आप उष्णिक आदि छंदों के अधिपति हो जाएं। हमारी इस अभिप्राय को आप सोम को सूचित करें। हे दिव्य सोम, क्रय रूप में आने पर भी आपसे हमारा अपनत्व है। शुक्र आदि ग्रह आपके ही अनुशासन में है। विवेक पूर्वक आपका चयन करने वाले तत्व और तत्व का निर्णय करके मात्र श्रेष्ठ अंश को ही ग्रहण करें। अभित्यं देवं सवितारमोणयो कविक्रतुमर्चामि सत्यशवं रत्नधामभिं प्रियं मतिं कविम् ऊर्ध्वं यस्यामतिर्भादित्युतसविमणिं हिरण्यपाणिरमिमीत सुक्रतुः कृपां स्वहं प्रजाभियस्त्वां प्रजास्त्वाणुप्राणन्तु प्रजास्त्वमणुप्राणिहिम्। देवलोक और पृथ्वीलोक के मध्य विद्यमान मेधावी सत्य प्रेरक रत्न पोषक सभी प्राणियों द्वारा चाहे जाने वाले स्मरण करने योग्यम नवीन तत्वों का साक्षात्कार करने वाले ऊर्ध्वमुख होकर आकाश में विद्यमान सभी को प्रकाशित करने वाले अपनी दीप्ति से स्वयं भी प्रकाशित होने वाले स्वर्ण निर्मित आभरण से युक्त हाथ वाले सतसंकल्प से स्वर्ग रचना में समर्थ सविता देव की हम अर्चना करते हैं। हे सोम, प्रजाओं के उपकार के लिए हम आपको स्थिर करते हैं। हे सोम, श्वास लेने में आपका अनुसरण करती हुई प्रजाएं जीवन धारण करें। आप भी प्रजाओं का अनुगमन करते हुए श्वास लें, अर्थात परस्पर एक दूसरे का अनुगमन करते हुए जीवन धारण करें। शुक्रं त्वां शुक्रेण कृणामि चन्द्रं चन्द्रेणामृतममृतेन सग्मेति गौरस्मिते चन्द्राणि तपसस्तनुरसिं प्रजापतेर्वर्णः परमेन पशूनां क्रियसे सहस्रपोषं पुषेयम्। चंद्रमा के समान आह्लादक अमृत स्वरूप है सोम दीप्तिमान, आपको हम चमकते हुए सोने से क्रय करते हैं। हे सोम विक्रेता, सोम मूल्य के बदले आपको बेची गई गौ पुनः यजमान के पास वापस आ जाए। आपको दिया गया दे दीप्यमान स्वर्ण हमारे पास आ जाएं, वापस आ जाएं। हे अजय, तुम तपस्वियों की पुण्य देह हो तथा सभी देवताओं को प्रिय प्रजापति का शरीर हो। हे सोम, हम श्रेष्ठ पशुधन से तुम्हारा क्रय करते हैं, अतएव आप हजारों पुत्र पौत्रों को पोषित करने योग्य संपत्तियों में वृद्धि करें। अर्थनीति कहती है कि धन का प्रवाह रुके नहीं, स्वर्ण लौट कर आय का भाव यही है कि पुरुषार्थ से प्रेरित धन बराबर प्रवाहमान रहे। मित्रो न एहिं सुमित्र इंद्रस्योर्मां त्रिश दक्षिणमुशन्नुशन्तं स्योनः स्योनं स्वानभ्राजाङ्गारिं वंबारे हस्तसुहस्तकृशान् वेते वह सोमक्रयणास्तात्रक्षद्वं मावोदवनम्। हे प्रिय सखा सोमदेव, मित्रों का पोषण करने वाले आप हमारी ओर आएं। आप सुखदायक होते हुए मंगलदायक दाहिनी जंघा में प्रवेश करें। ध्वनि करने वाले, सुशोभित रहने वाले, पाप के शत्रु, विश्व के पोषण करता, सर्वदा प्रसन्न रहने वाले, श्रेष्ठ हाथों वाले, शक्तिहीन प्राणियों के जीवन दाता, सोम की रक्षा करने वाले, हे 7 विशिष्ट देवगण, सोम क्रय के लिए स्वर्ण आदि आपके समक्ष रखे गए हैं। आप उन बहुमूल्य पदार्थों का रक्षण करें, आपको कोई कष्ट न पहुँचाए। परिमाग्ने दुश्चरिताद्वं धस्वं मा सुचरिते भजम् उदायुषां स्वायुषोदस्थामृतां मनु। हे अग्निदेव, आप हमें पाप से पूर्णतः बचाएं। आप सदाचार रूपी पुरुष को, व्यक्तित्व को हम यजमानों में प्रतिष्ठित करें। यज्ञ आदि करते हुए उत्कृष्ट आयु से सोमादि देवताओं की आयु का अनुसरण करते हुए सोम की प्राप्ति रूप अमरत्व प्राप्त होने से हम उत्कृष्ट हो गए हैं। प्रतिपन्थामपद्यहिं स्वस्तिगाम नेह समं येन विश्वः परिद्विषं वृणक्तिं विन्दते वसो। मार्ग के प्रति कथन कल्याणकारी गमन करने योग्य पाप या अपराध रूपी बाधाओं से रहित मार्ग को हम प्राप्त करें,
जिससे जाते हुए पथिकों, यजमानों के, चोर आदि सभी शत्रुओं का निवारण हो जाता है एवं उन्हें संपदाओं की प्राप्ति होती है। आदित्यास्त्वगस्यदित्यं सद आसीदम् अस्तब्नादध्यां वृषभो अन्तरिक्षममिमेत परिमाणं पृथिव्याः आसीदश्वेदिष्वं भुवनानि सम्राड् विश्वेत्तानि वरुणस्य व्रतानि। मृगचर्म आसन के प्रति कथन। हे कृष्णाजिन, आप संपूर्ण पृथ्वी के चर्म स्वरूप हैं। आप पृथ्वी के छोटे भाग यज्ञ वेदी पर आसीन हो। शक्ति संपन्न वरुण देव द्युलोक और अंतरिक्ष लोक को स्थिर कर देते हैं। वे पृथ्वी के परिमाण को माप लेते हैं। भली भांति सुशोभित होते हुए सम्राट वरुण देव संपूर्ण भुवनों को परिव्याप्त कर प्रतिष्ठित हैं। यही उनके नियत कार्य हैं। वनेषु व्यन्तरिक्षं ततानवाजं मरवत्सुं पयो स्त्रियासुं हत्सु क्रतुं वरुणो विक्षवग्निं दिविं सूर्यमदधात सोममद्रौ। वरुण देव ने वन में वृक्षों के ऊपरी भाग पर मूर्त पदार्थों के अभाव में आकाश को विस्तृत किया। अश्वों या मनुष्यों में वीर्य पराक्रम की वृद्धि की। गौओं में दुग्ध को प्रतिष्ठित किया। हृदय में संकल्प शक्ति युक्त मन को, प्राणियों में पाचन के लिए जठराग्नि को, देवलोक में सूर्यदेव को तथा पर्वत पर सोमवल्ली को स्थापित किया। सूर्यस्य चक्षुरारोहाग्निरक्षणः कणीनकं यत्रैतशेभिरीयसे भ्राजमानो विपश्चितम्। हे ज्ञान युक्त तेजस्वी, आप अश्व किरणों की भांति संचरित हो। सूर्य और अग्नि के प्रकाश की तरह लोगों की आँखों की पुतली पर, दृष्टि पर आरोहित हो। अस्त्रावेतं मर्षाहं युज्येथामनश्वम् अवीरहणो ब्रह्मचोदनो स्वस्तिं यजमानस्य गृहाण गच्छतम्। हे सूर्य और अग्नि रूप बैलों, आप संपूर्ण ब्रह्मांड को पोषण देने वाली सम्राज्ञों से भरी हुई गाड़ी का भार वहन करने में सक्षम, उत्साहित होने के कारण कष्ट होने पर भी अश्रुपात न करने वाले, वीरों को कष्ट न देने वाले, ब्राह्मणों को यज्ञ कार्य के निमित्त प्रेरित करने वाले हैं। आप आकर स्वयं ही रथ में जुड़ जाएं, पोषण कृत्य में संलग्न हो जाएं। इस प्रकार आप दोनों कल्याण करने हेतु यजमान के घरों की ओर गमन करें। मनुष्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि तथा प्रकृति प्रदत्त सूर्य, यह दो ऊर्जा के स्रोत हैं जो सृष्टि की गाड़ी खींचने में समर्थ हैं। भद्रौ मेषिं प्रचय वस्वभूव स्पतिं विश्वान्याभिधामानिं मात्तं परिपर्णो विदनमां तं परिपन्थिनो विदनमात्तं वृकम् अगायवो विदन् शेनो भुत्तं परापतं यजमानस्यं गृहाण गच्छं तन्नो संसकृतम्। हे प्राणियों के पालक सोम यजमानों का आप उपकार करने वाले हैं। आप यजमान, पत्नी, यज्ञशाला, हवि आदि सभी स्थानों को लक्ष्य कर तीव्र गति से गमन करें। आप सर्वत्र विचरण करने वाले तस्करों के ज्ञान के विषय न हो। यज्ञ विरोधी शत्रु आपको जान न सकें। पापी भेड़िए अथवा दुर्जन आपको न जाने। बाज पक्षी के समान शीघ्रगामी आप दूर चले जाएं। आप यजमान के घरों को प्राप्त करें। वहाँ यजमानों के घरों में सभी यज्ञ उपकरणों से युक्त उपयुक्त स्थान यज्ञशालाएं हैं। नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षुषिं महोदेवाय त्रितं सपर्यत्तं दूरे दृश्यं देवजाताय केतवं दिवसपुत्राय सूर्याय शंसतम्। हे सूर्य रूपी सोम, संसार के कल्याण के लिए अपनी किरणों से संपूर्ण विश्व को देखने वाले मित्र तथा वरुण तेज से प्रकाशित दूर देश में रहने वाले प्राणियों के द्वारा देखे गए परमात्मा से उत्पन्न प्रज्ञा रूप द्युलोक के पुत्र के समान प्रिय या दिन के पालक सूर्यदेव को नमस्कार है। हे ऋत्विजों, सूर्य रूप ब्रह्म के निमित्त आप यज्ञ करें तथा सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्तोत्र पाठ करें।
वरुणस्योतम्भनमसिं वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्त्वं वरुणस्य ऋतसन्दन्यसिं वरुणस्य ऋतसदनमासिं वरुणस्य ऋतं सदनमासीदम्। हे काष्ठ उपकरण, आप वरुण रूपी सोम की उन्नति करने वाले हो। हे शम्य, आप वरुण देव की गति को स्थिर करें। उदुम्बर काष्ठ निर्मित हे आसंदी, आप यज्ञ में वरुण रूपी बंधे हुए सोम के आसन स्वरूप हैं। आसंदी पर बिछे हुए हे कृष्णाजिन, आप वरुण रूपी सोम के यज्ञ स्थान हैं। वस्त्र में बंधे हुए वरुण रूपी हे सोम यज्ञ के आसन स्वरूप इस कृष्णाजिन पर सुखपूर्वक आसन ग्रहण करें। या ते धामानि हविषां यजन्तिं, या ते विश्वं परिभुरस्तु यज्ञं, गयस्पानः प्रतरणः सुवीरो अवीरहां प्रचरां सोमधुर्याण। हे सोम, सवनादि क्रियाओं द्वारा आपके रस को प्राप्त करके याजक गण यज्ञ पुरुष का पूजन करते हैं। आपके वे सब यज्ञ स्थल आपको प्राप्त हों। हे घरों का विस्तार करने वाले यज्ञादि सत्कर्मों को पूर्ण करके पार लगाने वाले अथवा विपत्तियों से पार लगाने वाले वीरों के पालक, कायरों के विनाशक, आप हमारे यज्ञों में प्रस्तुत हों, पहुँचें। ऋषि देवता छंद विवरण। ऋषि प्रजापति 1 7 स्वस्त्य आत्रेय 8 9 अंगिरसम 10 15 वत्स 16 34 अभितपन सूर्य 35 36 गौतम 37। देवता देव यजन कुश तरुण क्षुर 1 आप जलवास 2 नवनीत अंजन 3 प्रजापति सविता 4 आशीर्वाद 5 यज्ञ 6 अग्निलिंगोक्त 7 सविता 8 कृष्णाजिन 9 32 मेखला निविवास कृष्ण विषाण दंड 10 यज्ञ दीवाक प्राण उदान चक्षु श्रोत अग्निमित्रा वरुण आदित्य विश्वदेवा 11 आप जल 12 लोष्ट मूत्र 13 अग्नि 14 15 28 अग्नि सोम 16 हिरण्य आज्य वाक 17 वाक हिरण्य 18 वाक रूपा गौ 19 आज्य लिंगोक्त 22 पत्नी माशीर्वाद 23 लिंगोक्त सोम 24 सविता सोम 25 सोम लिंगोक्त अजा 26 सोम दीर्षण्य नाम 27 पंथा 28 कृष्णाजिन सोम वरुण 30 वरुण 31 36 आनंगूत 33 सोम 34 37 सूर्य 35 छंद विराट ब्राह्मी जगति 1 स्वराट ब्राह्मे त्रिष्टुपदो स्वराट अनुष्टुप 3 निश्चित ब्राह्मी पंक्तिम 4 16 निश्चित आर्षिम अनुष्टुप 5 6 29 32 पंक्ति आर्षि बृहत्तिम 7 आर्षिम अनुष्टुप 8 आर्षिम पंक्तिम 9 निश्चित आर्षिम जगतिम साम्निम त्रिष्टुपदस स्वराट ब्राह्मी अनुष्टुप आर्षि उष्णिक 11 भूरिक ब्राह्मी अनुष्टुपम 12 भूरिक आर्षि बृहत्ति 13 स्वराट आर्षि उष्णिक 14 ब्राह्मी बृहत्तिम 15 भूरिक आर्षि पंक्ति 16 आर्षि त्रिष्टुप 17 स्वराट आर्षि बृहत्तिम 18 सामने जगतिम भूरिक आर्षि उष्णिक 20 विराट आर्षि बृहत्तिम 21 ब्राह्मी पंक्तिम 22 आस्तार पंक्ति 23 ब्राह्मी जगति याजुषिम पंक्ति 24 भूरिक शकवरी भूरिक गायत्री 25 भूरिक ब्राह्मी पंक्ति 26 27 सामने बृहत्तिम सामने उष्णिक 28 स्वराट याजुषिम त्रिष्टुपम आर्षि त्रिष्टुप 30 विराट आर्षि त्रिष्टुप 31 निश्चित आर्षिम गायत्री याजुषिम जगतिम 33 भूरिक आर्षि गायत्री भूरिक आर्षि बृहत्तिम विराट आर्षिम अनुष्टुप 34 निश्चित आर्षिम जगतिम 35 विराट ब्राह्मी बृहत्तिम 36 निश्चित आर्षिम त्रिष्टुप 37। इतिम चतुर्थोऽध्यायः। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। अथ पंचमो अध्यायः। अग्नेस्तनुरसिं विष्णवे त्वं सोमस्य तनुरसिं विष्णवे त्वातिथेरातिथ्यमसिं विष्णवे त्वं श्रियेनाय त्वं सोमवृतं विष्णवे त्वाग्नये त्वं रायस्पोषदे विष्णवे त्वं। हे सोम, आप अग्नि की भांति ऊर्जा प्रदान करने वाले अग्नि रूप हैं। आप दिव्य पोषक रस के रूप में हैं। आप यज्ञ में आए अतिथियों का यथोचित सत्कार करने वाले हैं। आप सोम लाने वाले शयन के समान हैं। धन ऐश्वर्य प्रदान कर संपूर्ण जगत के पोषक अग्नि एवं विष्णु देवता के तृप्ति के लिए हम आपको ग्रहण करते हैं।
वेदों में शयन बहुशः चर्चित पक्षी है। आकाश में दूर तक उड़ने से इसे नरीचक्षुषः मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला कहा गया है। यह स्वर्ग से सोम को पृथ्वी पर लाने के लिए विशेष प्रसिद्ध है। अग्निर्जनित्रमसि विष्णोस्तः उर्वश्यस्यायुरसिं पुरूरवासि गायत्रेण त्वां छन्दसां मन्थामि त्रष्टुभेन त्वां छन्दसां मन्थामि जागतेन त्वां छन्दसां मन्थामि। हे शकल, आप अग्नि उत्पादक के आधार हैं। हे कुशाओं, आप अग्नि उत्पन्न करने में सक्षम होने के कारण वीर्य स्वरूप हैं। अग्नि को उत्पन्न करने में सहायक नीचे की शमी उर्वशी के समान तथा ऊपर की शमी पुरूरवा के समान सबका ध्यान आकर्षित करने वाले हैं। हे पात्र में विद्यमान घृतम, आप अग्नि को आयु प्रदान करने वाले अर्थात देर तक प्रज्वलित रखने वाले हैं। हे अग्निदेव, आपको प्रकट करने के लिए गायत्री त्रिष्टुप तथा जगती छंदों के साथ मंथन करते हैं। भवतं नः समनसो सचेतसा वरेपसो मा यज्ञं हियं श्रेष्ठं मा यज्ञपतिं जातवेदसो शिवो भवतमद्यनहम्। एकाग्र मन वाले सद्भाव युक्त एवं प्रमाद रहित हे अग्निदेव, हमारे अपराधों पर क्रुद्ध न होते हुए आप हमारे यज्ञ को नष्ट न होने दें, यजमानों का भी नाश न होने दें, उनकी रक्षा करें। आज का दिन हम सब के लिए कल्याणप्रद तथा शुभ हो। अग्नावग्निश्चरतिं प्रविष्टं ऋषीणां पुत्रो अभिशास्तिपात्वां सनः शयोनः सुयजां यजेहं देवेभ्यो हव्यं सदमं प्रयुच्छन्त स्वाहाम्। वेद ज्ञाता ऋषियों के पुत्र स्वरूप है ऋत्विक गण, प्रमादवश दिए गए शापों से यजमान के रक्षक ये आहवनीय अग्निदेव यज्ञ कुंड में प्रतिष्ठित होकर हवन का सेवन करते हैं। हे अग्निदेव, आप यजमानों के लिए कल्याणकर होते हुए इस श्रेष्ठ यज्ञ में हम लोगों द्वारा प्रदान की गई आहुतियों को आलस्य रहित होकर प्रज्वलित रहकर ग्रहण करें तथा इंद्र आदि देवताओं तक पहुँचाएं। आपतये त्वं परिपतये गृह्णामि तनून् स्वयं शाकवराय शकवनम् ओजिष्ठायम् अनाधृष्टमस्यनाधृष्यं देवानामोजो अनभीषस्त्यभीषस्ते माम् अनभीषस्तेऽन्यमञ्जसां सत्यमुपगेधं स्वीते माधाम्। सर्वत्र गमन करने वाले सर्वव्यापी, सभी को पौत्र के समान प्रिय, सर्व कार्य संपादन में सक्षम बलशाली हे आज्ञा, हम आपको यज्ञ कार्य के लिए स्वीकार करते हैं। आप किसी से तिरस्कृत न होने वाले, किसी का तिरस्कार न करने वाले, अग्नि आदि देवों के ओज स्वरूप निंदित कर्म से रक्षा करने वाले तथा प्रशंसा के योग्य हैं। अतएव हे शरीर रक्षक आज्ञा, सरल तथा श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलने वाले, आप यज्ञ कर्म में हमें स्थापित करें। अग्ने व्रतपास्तवे व्रतपाम या तव तनुरेयशामय्यवमं तनुरेशां सात्वयं सहनौ व्रतपतिं व्रतान् यनोम्य दीक्षां दीक्षां पतिर्मन्यतामनु तपस्तपस्पतिः। हे व्रत पालन में अग्रगण्य अग्ने, आप हमारे वर्तमान व्रत का पालन करने वाले हैं। व्रत पालक आपका जो शरीर है वह हमसे एकीकृत हो। हे व्रत पते, व्रत कार्यों के द्वारा अग्नि और यजमान समान रूप से आदर के पात्र हों। दीक्षा का पालन करने वाला सोम हमारे दीक्षा का अनुपालन करे, अर्थात दीक्षित व्यक्ति और दीक्षा दाता में परस्पर सौहार्द बढ़े। तपस्या का अधिपति गुरु तथा तपश्चर्या करने वाला शिष्य दोनों समान भाव वाले हों। अयं शूरं सोष्टिं देव सोमाप्यायतामिन्द्रायैकधनविधिम् आतुभ्यमिन्द्रः पयायतामां तवमिन्द्राय पयायस्वम् आप्यायास्मान्नतसखेन्नतसन्न्यं मेधयां स्वस्ति ते देव सोमसुत्यामशेयम् ऐष्टां रायः प्रेषे भगाय ऋतमृतवादिभ्यं नमोऽद्यावा पृथिवीभ्याम्। हे सोमदेव, सोमवल्ली के संपूर्ण अव्यव धनवान इंद्र के लिए प्रीतिकर होते हुए वृद्धि को प्राप्त करें।
आपको पीने से इंद्रदेव वृद्धि को प्राप्त करें। हे सोम, आप भी इंद्रदेव के लिए बढ़ें। आप प्रिय ऋत्विजों की धन प्रदायक शक्ति से अभिवृद्धि को प्राप्त करें। हे सोमदेव, आपका कल्याण हो। आपकी कृपा से हम सोम सवन कार्य को शीघ्र ही समाप्त करें। आपकी अनुकंपा से हम धन प्राप्त करें। सत्यवादी अग्निदेव के होता को सत्य फल की प्राप्ति हो। द्यावा पृथ्वी में सन्निहित देव शक्तियों को हम नमस्कार करते हैं। याते अग्ने अयः शयाम तनुर्वरश्रेष्ठां गह्वरेष्ठाम् उग्रं वचो अपावधेत्तवेशं वचो अपावधे स्वाहां। याते अग्ने रजः शयां तनुर्वरश्रेष्ठां गह्वरेष्ठाम् उग्रं वचो अपावधेत्तवेशं वचो अपावधेत स्वाहां। याते अग्ने हरिशयां तनुर्वरश्रेष्ठां गह्वरेष्ठाम् उग्रं वचो अपावधेत वेशं वचो अपावधेत स्वाहां। हे अग्निदेव, जो आपका लौहमय, रजतमय तथा स्वर्णमय शरीर है, वह देवताओं की मनोकामना को पूर्ण करने वाला, असुरों को दुर्गम स्थान वाली गुफाओं में अवस्थित करने वाला, राक्षसों के कठोर शब्दों को नष्ट करने वाला तथा देवताओं के निमित्त आरोप प्रत्यारोप पूर्वक उच्चारण किए गए कथन को पूर्णतया प्रभावहीन कर देने वाला है। इस प्रकार के महिमाशाली शरीरधारी आपके लिए यह आहुति प्रदान की जा रही है। तप्तायनिं मे संवितायनिं मे यस्य व्रतान्मां नथेतादवतात्मां व्यथेतात् विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरम् आयुनां नाम्नेहि यो यस्यां पृथिव्यामसि यते यन्नादृष्टं नाम यज्ञयम् तेन त्वां ददे विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरम् आयुनां नाम्नेहिं यो द्वितीयस्यां पृथिव्यामसिं यतेनादृष्टं नामं यज्ञयं तेन त्वां ददे विदेदग्निर्नभो नामाग्ने अंगिरयायुनां नाम्नेहिं यश तृतीयस्यां पृथिव्यामसिं यतेनादृष्टं नाम यज्ञयं तेन त्वां ददे अनु त्वादेववीतयेम्। हे पृथ्वी देवी, आप तप्तायनी ऊर्जा प्रदान करने वाली और वितायनी धन प्रदान करने वाली हैं। दीनता से हमें बचाएं। हे देवी, खनन की हुई मृतिका नभ नाम वाली अग्नि, अंतरिक्ष में संव्याप्त अग्नि आपको जाने, आपकी ओर उन्मुख हो। हे अंगिरस, अंगों में संव्याप्त अग्नि, आप आयुष्य के रूप में इस स्थान पर पधारें। आप दृश्यमान रूप में पृथ्वी पर निवास करने वाले हैं। आपका जो अतिरस्कृत अनिद्य यज्ञ रूप है, उसी रूप में हम आपको यहाँ स्थापित करते हैं। हे नभ नाम से जाने जाने वाले अग्निदेव, आप जिस उद्देश्य से द्वितीय स्थान में हैं, उसी उद्देश्य से दूसरी बार पृथ्वी पर नष्ट न होने वाले यज्ञ रूप में आपको स्थापित करते हैं। जिस कारण आप तृतीय स्थान में अवस्थित हैं, उस नष्ट न होने वाले यज्ञ रूप में आपको इस स्थान पर स्थापित करते हैं। हे मृतिके, देवताओं के निमित्त उत्तर वेदिका के लिए आपको स्थापित करते हैं। श्रियं यसिं सपत्नसाहिं देवेभ्यं कल्पस्वं श्रियं वसिं सपत्नसाहिं देवेभ्यः सुनद्धस्वं सिंहसिं सपत्नसाहिं देवेभ्यं शुंभस्वं। सिंहनी के समान शत्रुओं का नाश करने वाली है उत्तर वेदिके, आप अपनी सामर्थ्य से देवों का हित करने में समर्थ हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली सिंहनी रूप आप देवताओं के हित में पवित्रता को प्राप्त हो। आप शत्रु विनाशनी सिंहनी हैं। शुद्ध होकर देवों के पक्ष में कार्य करें तथा उन्हें प्रसन्न करें। इंद्रघोषस्त्वां वशुभे पुरस्तात् पातुं प्रसेतास्त्वां रुद्रे पश्चात् पातुं मनोजवासत्वां पितृभिर्दक्षिणतः पातुं विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातवेदमहं तप्तं बार्बहित्यं यज्ञान्ने सृजामि। हे उत्तर वेदी, अष्ट वसुओं के साथ इंद्रदेव पूर्व दिशा से आपकी रक्षा करें। 11 रुद्रों सहित वरुण देवता पश्चिम की ओर से आपकी रक्षा करें।
पितरों सहित यम देवता दक्षिण दिशा से आपकी रक्षा करें। 12 आदित्यों सहित विश्व देवा उत्तर दिशा की ओर से आपकी रक्षा करें। आपकी रक्षा के लिए प्रोक्षण किए गए जल को हम वेदी के बाहर की ओर स्थापित करते हैं। सिंहं स्वाहं सिंहं स्यादित्यवाणी स्वाहं सिंहं यसिं ब्रह्मवाणी नक्षत्रवाणी स्वाहं सिंहं यसिं सुप्रजायणीं रायस्पोषवह्निः स्वाहं सिंहं हस्यां वह देवान् यजमानाय स्वाहं भूतेभ्यस्त्वाम्। हे उत्तर वेदी, आप सिंहनी रूप हैं। सिंहनी रूप से आपको यह आहुति समर्पित है। आप सिंहनी रूप हैं। आप आदित्य को प्रसन्न करने वाली हैं। यह आहुति आपको दी जा रही है। आप सिंहनी रूप हैं। आप ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को हर्षित करने वाली हैं। इस रूप वाली आपको आहुति प्रदान की जाती है। आप सिंहनी रूप हैं। आप पुत्र पौत्र तथा स्वर्ण आदि धन धान्य को देने वाली हैं। यह आहुति आपके लिए है। आप सिंहनी रूप हैं। यजमान के उपकार के लिए देवताओं का आवाहन करने वाली हैं। प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यह आहुति आपको समर्पित करते हैं। ध्रुवोऽसि पृथिवीं देयं ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षं देयं याच्युतक्षिदसिं दिवं दृङ्घ्याग्ने पुरीशमसिं। हे मध्यम परिधि आप स्थिर हैं, अतः पृथ्वी को आप दृढ़ करें। हे दक्षिण परिधि आप अंतरिक्ष में स्थिर यज्ञ में निवास करने वाली हैं, अतएव आप अंतरिक्ष को पुष्ट करें। हे उत्तर परिधि आप द्युलोक रूप हैं, अतः द्युलोक को स्थिर करें। हे गुग्गुल आदि सुगंधित द्रव्य समूह आप अग्नि को पूर्ण करने वाले हैं। युज्यते मन उत्त उज्यते धियो विप्रां विप्रस्य बृहत्तो विपश्चितां विहोत्रां दधे वयुना विदेकं यन्महिं देवस्यं सवितुः परिष्टुतिः स्वाहां। महान सर्वज्ञ वेदों का भली भांति अध्ययन करने वाला ऋत्विगण सांसारिक विषयों से मन को हटाकर यज्ञ कार्य की पूर्णता के विषय में विचार करने लगते हैं। संपूर्ण प्राणियों के साक्षीभूत प्रेरणा देने वाले सर्वदा श्रेष्ठ स्तुतियों से प्रशंसित सविता देवता को अनुकूल करने के लिए यह आहुति प्रदान की जाती है। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधाम निदधे पदम समूढ़मस्यं पाअं सुरे स्वाहाम। हे विष्णुदेव, आप अपने सर्वव्यापी प्रथम पद में पृथ्वी में, द्वितीय पद अंतरिक्ष में तथा तृतीय पद द्युलोक में स्थापित करते हैं। भूलोक आदि इसके पद रज में अंतर्निहित हैं। इन सर्वव्यापी विष्णुदेव को यह आहुति दी जाती है। यहाँ पे एक विस्तार दिया गया है। यहाँ विष्णु द्वारा 3 पगों में संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लेने का अलंकारिक वर्णन है। विष्णु पोषण करने वाले हैं, यज्ञ भी पोषण करता है, इसलिए यज्ञो वै विष्णु कहा गया है। इस पोषक सत्ता के 3 चरण त्रिआयामी सृष्टि पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्युलोक में संव्याप्त हैं। इरावतीं धेनुमते हिंभूतं सुयवासिनीं मनवेदशस्यं व्यस्कभ्यां रोदसीं विष्णवेतिं दार्धत्यर्थ पृथिवीमभितो मयूखै स्वाहाम। हे पृथ्वी एवं द्युलोक, आप लोगों के लिए कृषि संपत्ति से युक्त अनेकों गौओं को देने वाले, यवादि श्रेष्ठ अन्नों को देने वाले तथा विवेकवान पुरुषों के लिए यज्ञ साधनों को प्रदान करने वाले हैं। हे विष्णुदेव, आपने द्युलोक एवं पृथ्वीलोक का विभाग करके उसे स्थिर कर दिया है। आपने पृथ्वीलोक को तेजस्वी किरणों से परिव्याप्त कर लिया है। आपके लिए हम यह आहुति समर्पित करते हैं। देवं सुतं देवेश्वं द्यौशतं प्राचीं प्रेतमध्वरं कल्पयन्तीं ऊर्ध्वं यज्ञं नयतं जिह्वरत्तं स्वं गोष्ठमां वदतं देवां दूर्ये आयुर्मां निर्वादिष्टं प्रजां मां निर्वादिष्टमत्र रमेतां वर्ष्मणं पृथिव्याम्। इस मंत्र के साथ हविर्धान शकट पर हव्य स्थापित करके ले जाने का विधान है। हे देवश्रुत दिव्य विद्याओं में निपुण आप दोनों देव सभा में यह घोषित करें कि वे देवगण यज्ञ को पूर्व निर्धारित सनातन अनुशासन की ओर अग्रसर करें। यज्ञ को ऊर्ध्व गति प्रदान करें, नीचे न गिरने दें।
आप दोनों देव स्थान में स्थित गौशाला में कहें कि वे देवगण जब तक आयु हैं तब तक यज्ञकर्ता को एवं प्रजा को निंदित न होने दें। पृथ्वी के इस रहने योग्य सेवनीय प्रदेश यज्ञ क्षेत्र में आनंद पूर्वक वास करें। देवस्थल स्थित गौशाला का व्यापक अर्थ है देव शक्तियों द्वारा स्थापित पोषण प्रदायक तंत्र। विष्णुर्णुकं वीर्याणि प्रवोचं यं पार्थिवानि विममे रजांसिं वो अस्कभायदुतरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेदोरुगायो विष्णवे त्वम्। जो पृथ्वी अंतरिक्ष तथा द्युलोक को बनाने वाले हैं, जो देवताओं के निवास स्थान द्युलोक को स्थिर कर देते हैं, जो 3 विशाल पद क्रमों से तीनों लोकों में विचरण करने वाले हैं अथवा संसार में अग्नि वायु तथा सूर्य रूप में विद्यमान रहने वाले हैं, ऐसे विष्णुदेव के वीरता पूर्ण कार्यों का हम वर्णन करते हैं। हे काष्ठ, इस शकट के अभिमानी देवता विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। दिवो वा विष्णव उत्तवा पृथिव्यां महो वा विष्णुतरन्तरिक्षात् उभाहि हस्तं वसुना प्रणस्वां प्रयच्छ दक्षिणा द्योतसव्यादेष्णवे त्वाम्। हे विष्णुदेव, दिवलोक या पृथ्वी लोक से अथवा अत्यधिक विस्तृत अंतरिक्ष लोक से उपलब्ध किए गए धन से आप अपने दोनों हाथों को परिपूर्ण करें। इसके बाद दाहिने हाथ से तथा बाएं हाथ से बहुमूल्य एवं प्रचुर ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। हे काष्ठ, विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए हम तुम्हें स्थापित करते हैं। प्रतद्विष्णुं स्तवतिं वीर्येण मृगोण भीमः कुचरो गिरिष्ठा यस्योरुषुं त्रिषुं विक्रमणेष्वधिक्षीयन्तीं भुवनानि विश्वाम्। सिंह के सदृश भयानक मत्स्यादि अवतारों द्वारा पृथ्वी पर विचरण करने वाले तथा पर्वतवासी सर्वव्यापी भगवान विष्णु अपने पौरुष के कारण स्तुत्य हैं। जिन विष्णु के 3 विशाल कदमों पृथ्वी द्युलोक अंतरिक्ष के आश्रय में संपूर्ण लोक निवास करते हैं, उन विष्णुदेव की यहाँ स्तुति की जा रही है। विष्णुराटमसि विष्णुशन्नश्वेष्ठो विष्णुशिरसि विष्णुध्रुवोऽसि वैष्णवमसिं विष्णुवित्वम्। इस मंत्र के साथ मंडप आच्छादन का नियम है। कुश के समूह को स्थान देने वाले हे आधार, आप विष्णु रूप मंडप के ललाट हैं। हे मस्तक के दोनों भाग, आप विष्णु रूप मंडप के काष्ठों के संधि स्थल हैं। हे सूत्र, विष्णु रूप आप लोकों को व्यापक बनाने वाले हैं। हे रज्जु ग्रंथि, विष्णु रूप आप लोकों को स्थिर करने वाली हैं। हे हविलदान मंडप, आप सर्वव्यापक विष्णु से संबंधित हैं। अतएव हम विष्णुदेव की प्रसन्नता के लिए आपका स्पर्श करते हैं। देवस्य त्वां सवितो प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् आददे नायसीदमहं रक्षसां ग्रीवामपि कृन्तामि बृहन्नसिं बृहद्रवां बृहतीमिन्द्राय वाचं वदम्। हे अभिदेवता, हम सविता देवता के विद्यमान होने पर भी अश्विन देवों की बाहुओं से तथा पूषा देवता के हाथों से आपको स्वीकार करते हैं। आप हमारे सहायक हैं। यूप गाड़ने के लिए खनन करते हुए हम यज्ञ के विघ्न कारक राक्षसों के गले को काटते हैं। हे उपरव नामक गर्त, आप महान हैं, आप अधिक ध्वनि करने वाले हैं। अतएव आप इंद्र को लक्ष्य कर उनके निमित्त स्तोत्रों का पाठ करें। सोम यज्ञ के हविलदान मंडप में एक विशेष प्रकार का बनाया जाने वाला गंगा गड्ढा, जिसके ऊपर तक ईंटों से चिनाई करके ढक दिया जाता है, केवल विदिशाओं में 4 छिद्र होते हैं, ऐसा एक आकृति का यहाँ वर्णन है। रक्षोहणं वलगहणं वैष्णवीर्मिदमहं तं वलगमुल्किरामिं यं मे निष्ठयो यममात्यो नीचखानेदमहं तं वलगमूर्तकिरामि यं मे समानु यमसमानुं निचखानेदमहं तं वल्गमूल्किरामि यं मे सबन्धुर्यम सबन्धुर्निचखानेदमहं तं वल्गमुत्तकिरामि यं मे सजातु यम सजातुं निचखानोतकृत्यां किरामिम्।
इस मंत्र के साथ यज्ञ स्थल की अनावश्यक मृतिका खोद कर बाहर फेंकने का विधान है। और राक्षसों का विनाश करने वाली, हिंसा के गुप्त प्रयोगों को नष्ट करने वाली वैष्णवी पोषण देने में समर्थ बृहद वेदवाणी बोले, हमारे अनिष्ट के लिए अमात्य, परामर्शदाता आदि द्वारा गुप्त रूप से स्थापित गूढ़ घातक प्रयोग को हम उखाड़ कर बाहर फेंकते हैं। जिस अनिष्टकारी गुप्त प्रयोग को हमारे समान या असमान, कम या अधिक सामर्थ्यवान ने छिपा कर रखा हो, उसे हम उखाड़ कर दूर फेंकते हैं। जो अनिष्टकारी प्रयोग छद्मपूर्वक हमारे बंधुओं या अबंधुओं ने स्थापित किए हों, उन्हें हम उखाड़ कर दूर हटाते हैं। जिस गुप्त प्रयोग को हमारे सजातीय अथवा विजातीय लोगों ने अनिष्ट के लिए स्थापित किया हो, उसे हम खोद कर दूर हटाते हैं। इस प्रकार की गई घातक गुप्त क्रियाओं को हम निर्मूल कर दें। स्वराडसिं सपत्नहां सत्रराडस्य भीमातिहां जनराडसिं रक्षोहां सर्वराडस्य मित्रहां। यज्ञ स्थल पर बनाए गए अवट गड्ढों को लक्ष्य करके प्रकृति के विशाल गर्त की प्रतिष्ठा के समय इस मंत्र का प्रयोग होता है। प्रकारांतर से सृष्टि के विशाल गर्त को लक्ष्य करके यह मंत्र कहा गया है। हे गर्त, आप प्रकाशवान होने से अंधकार रूप शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। आप यज्ञ के पूरे सत्र तक रहने वाले हैं और आप अभिमानियों के विनाशक हैं। आप श्रेष्ठ लोगों में सुप्रतिष्ठित होने के कारण राक्षसों को नष्ट करने वाले हैं। आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं तथा अमित्रों के विनाशक हैं। रक्षोहणो वो बलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान्, रक्षोहणो वो बलगहनो वर्णयामि वैष्णवान्, रक्षोहणो वो बलगहनो तरस्तृणामि वैष्णवान्, रक्षोहणो वां बलगहना उपदधामि वैष्णवीं, रक्षोहणो वां बलगहनौ परियुहामि वैष्णवी वैष्णवमसिं वैष्णवास्तम्। राक्षसों एवं अभिचार साधनों का विनाश करने वाले विष्णु देवता से संबंधित गर्त का हम पोषण करते हैं। राक्षस एवं अभिचार साधनों के विनाशक विष्णु देवता से अधिष्ठित गर्त को हम बचे हुए जल से छिड़क कर कुश आस्तरण चटाई को बिछाते हैं। राक्षसों एवं अभिचार साधनों के हंता विष्णु देवता से युक्त गड्ढे को कोशास्तरण से ढकते हैं। राक्षसों एवं उनके अभिचार के कार्यों का नाश करने वाले विष्णु देवता से संबंधित दोनों गड्ढों के ऊपर एक एक फलक पट्टा रखते हैं। राक्षसों एवं उनके अभिचार मंत्रों का विनाश करने वाले विष्णु से संबंधित गड्ढे को चारों ओर से मिट्टी से ढकते हैं। हे पत्थरों, आप यज्ञ रक्षक विष्णु के साथ जुड़ जाएं। देवस्य त्वं सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्याम् आददेन्नार्यसिदमह्यं रक्षसां ग्रीवाम् अपकृन्तामि यवोऽसि यवयास्मद्वदेशं यवयारातिर्दिवे त्वान्तरिक्षाय त्वं पृथिव्यै त्वं शृण्वन्तां लोकं पितृसदनः पितृसदनमसिम्। हे अब्री में अधिष्ठित देव सत्ता, हम सविता से प्रेरित अश्विन देवों की भुजाओं से तथा पूषा देव के हाथों से आपको स्वीकार करते हैं। आप हमारे अनुकूल हों। गड्ढा खोदने के रूप में हम अब राक्षसों की गर्दन काटते हैं, उनका विनाश करते हैं। हे यव, पृथक करने के स्वभाव से युक्त दुर्भाग्य से तथा शत्रुओं के समूह से आप हमें अलग करें। हे उदुम्बर वृक्ष की शाखें, अग्रभाग द्युलोक को हर्षित करने के लिए, मध्य भाग अंतरिक्ष लोक को प्रसन्न करने के लिए तथा मूल भाग पृथ्वी को प्रसन्न करने के लिए हम आपका प्रोक्षण करते हैं। हे यजुषप, इस जल से पितरों का निवास स्थान शुद्ध हो। हे कुश, आप पितरों के आवास स्थान हैं। मिट्टी के गड्ढे खोदने के उपयोग में लाया जाने वाला काष्ठ उपकरण की चर्चा की गई है। उद्दीवं स्तभानान्तरिक्षं प्रणम्द्रियङ्घस्व पृथिव्यां देवतानस्तं मारुतो मिनोतु मित्रा वरुणो ध्रुवेण धर्मणं ब्रह्मवणि त्वां क्षत्रमणिरायस्पोषवणिं पर्युहामिं ब्रह्मदृङ्घं क्षत्रं दृङ्घायुर्दङ्घ प्रजां दृङ्घम्।
हे उदुम्बर गुलर की लकड़ी शाखे, आप द्युलोक को ऊंचा उठा दें तथा अंतरिक्ष को संव्याप्त करें, पृथ्वी को भी स्थिर करें। हे उदुम्बरे शाखे, दीप्तिमान मरुत और वायु तथा मित्र वरुण आपको स्थिर करने के लिए गड्ढे में डालते हैं। हे शाखे, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्यों द्वारा स्तुत्य आपके चारों ओर हम मिट्टी डालते हैं। हे उदुम्बर शाखे, हम आपको स्थिर करते हैं, आप भी ब्राह्मण क्षत्रिय राय धन तथा पुत्र आदि को सुस्थिर करें। ध्रुवासि ध्रुवोऽयं यजमानोऽस्मिन्नायतने प्रजयां पशुभिर्भूयातं घृतेन द्यावा पृथिवी प्रियेऽर्थामिन्द्रस्य छदिरसिं विश्वजनस्य क्षायां। हे उदुम्बरे शाखे, आप स्थिर हों, यजमान भी अपने घर में पुत्र तथा पशुओं से पूर्ण होता हुआ स्थिर हो। इस आहुति से आप द्युलोक और पृथ्वी को संव्याप्त करें। हे तृण निर्मित छप्पर, आप इंद्र से जुड़ गए हैं, अतः आप सभी लोगों के छाया स्वरूप हैं। परित्वं गिर्वणो गिर इमां भवन्तु विश्वतं वृद्धायुमनुं वृद्धयो ज्येष्ठां भवन्तु ज्येष्ठयम्। हे स्तुत्य इंद्रदेव, श्रेष्ठ वृद्ध पुरुष, तीनों कालों में सवन करने वाले यजमान तथा स्तोत्र रूपी शास्त्र वाली स्तुतियाँ आपको सभी ओर से प्राप्त हों, आप हमारी सेवा से प्रसन्न हो। इंद्रस्य शूरसेन्द्रस्य ध्रुवोऽसिं ऐन्द्रमसिं वैश्वदेवमसिं। हे रज्जु, आप इंद्रदेव का संबंध जोड़ने के सीवन रूप हैं। हे ग्रंथि, आप इंद्रदेव से संयुक्त होकर स्थिर हों। हे सदोगृह या यज्ञशाला मंडप, अब इंद्र आपके अभिमानी देवता हैं। हे आग्निग्रह, आप इंद्रदेव से संबंधित हो गए हैं, सभी देवताओं से संबंधित हो जाएं। विभुरसिं प्रवाहणो बह्येरसिं हव्यवाहणं स्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुतोऽसि विश्ववेदा। हे आग्नेधीयधिशण्य प्रधान वेदिके, आप में प्रज्वलित हुई अग्नि अन्य वेदियों पर पहुँचाई जाती हैं, अतः वह व्यापक अग्नि विविध रूपों में जानी जाती है। हे होत्रेधेशण्य, आप में प्रकट हुई अग्नि यज्ञ को वहन करती हैं तथा देवों के लिए प्रदान की गई हवि को धारण करने से हव्यवाहन है। हे मित्रा वरुणाधिशण्य, आप में प्रकट हुई अग्नि सबका मित्र होने से स्वांत्र एवं विकारों का शमन करने से वरुण है। हे ब्राह्मण छंसेधेशन्य, आप ब्रह्म स्वरूप और सभी को जानने वाले हैं। उशिघसिं कविरंगारिरसिं बंभारिरवस्युरसिं दुवस्वांक्षुन्धुयुरसिं मार्जालियः सम्राडसिं कृशानु परिषद्योऽसि पवमानुनभोऽसि पृथक्त्वां हृष्टोऽसि हव्यसूदनं ऋतधामसिं स्वजयोर्तिहिं। हे पौत्रे दर्शनय, आप कामना के योग्य तथा नूतन ऋचाओं का दर्शन करने वाले हैं। हे नेष्ट्रेधिशण्य, आप पाप नाशक और पोषण करता है। हे अच्छावाकर्धिशण्य, आप अन्न की कामना करने वाले तथा हवि युक्त हैं। हे होत्रादेशण्य, दक्षिण दिशा में स्थित आप शुद्ध और पवित्र करने वाले हैं। हे उत्तर वेदी में विद्यमान आहवनीय, आप अनेक आहुतियों को धारण करने के कारण सम्राट तथा व्रतधारी कृष्ण यजमान के पास जाने के कारण आप कृशानु हैं। हे बहिष्य पवमान देश, आप ऋत्विजों से घिरे हुए तथा पावन हैं। हे चातवाल, खोदते समय ऊपर उठाए जाने के कारण आप आकाश रूप तथा प्रदक्षिणा के निमित्त ऋत्विजों द्वारा गमन करने के कारण आप प्रतक्व प्रदक्षिणम तकन्ति गच्छन्ते ऋत्विजो यत्र सप्रतक्व हैं। हे शामित्र, आप शुद्ध तथा हवि को पकाने वाले हैं। हे उदुम्बर शाखे, आप शामगान के स्थान तथा स्वर्ण में प्रकाशित सूर्य ज्योति हैं। समुद्रोऽसि विश्वव्यचाजोऽसि एकपादहिरसिं बुधन्यो वागस्येन्द्रमसिं सदोषयितस्य द्वारो मां सन्ताप्तमध्वनामध्वपतिं प्रमातिरस्वस्तिं मेऽस्मिन् पथिं देवयाने भूयातम्। हे ब्रह्मासन,
आप समुद्र के समान अगाध ज्ञानवान सत असत्य कार्यों के ज्ञाता हैं। हे प्राचीन यज्ञशाला के द्वार की लकड़ी के अग्रभाग, आप यज्ञ स्थल पर जाने वाले तथा संपूर्ण प्राणियों को एक पैर के नीचे अनुशासित करने वाले हैं। हे प्रजाहित, आप नए स्थान पर रखे जाने पर भी नष्ट न होने वाले तथा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण सर्वज्ञतया मूल अग्नि है। हे सदो मंडप, आप वाणी रूप हैं, इंद्र देवता से संयुक्त हैं तथा उनके गृह के रूप में हैं। हे सदो मंडप द्वार की दोनों शाखाओं, आप यज्ञ द्वार पर स्थापित हैं, बार बार आने जाने से दुखी न हो। हे मार्ग रक्षक सूर्य, मार्ग के मध्य में विद्यमान आप मेरी अभिवृद्धि करें। देव प्राप्ति मार्ग या यज्ञ पथ पर चलते हुए हम कल्याण को प्राप्त करें। यज्ञशाला में स्थित पत्नीशाला के पश्चिम भाग में विद्यमान पुरातन ग्राह पतन्याग्नि को प्रज्वलित कहा जाता है। मही भाष्य मित्रस्य मा चक्षुषेक्षध्वमगन्यः सगरा सगरास्त सगरेण नाम्नां रौद्रेण निकेन पातमागन्यः पिपृतमागन्यो गोपाय तमानमो वस्तुं मामाहीयं शिष्टम्। हे ऋत्विज, आपकी हम याजकों पर मंगलमयी दृष्टि हो। हे अग्नियों, आप नाम रहित तथा धिष्ण्य नाम सहित स्तुतियों के प्रति समान भाव रखें। हे अग्नियों, आप भयंकर सेना से हमारी रक्षा करें। हे अग्नियों, हमें धन धान्य से पूर्ण कर दें तथा हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमारी हिंसा न करें, अर्थात हमारे यज्ञ निर्विघ्न संपन्न कराएं। ज्योतिरसिं विश्वरूपं विश्वेशां देवानां समेतं त्वं सोमत्तनु कृद्भयो द्वेषो भयान् यकृतेभ्यम् उरुयन्तासि वरुथं स्वाहं जुषाणो आप तु राज्यस्य वेतु स्वाहाम्। हे आज्य, आप अनेक आहुतियों से युक्त होने के कारण विश्वरूप प्रकाश से युक्त तथा सभी देवताओं की समिधा के समान हैं। आप प्रचरणी नामक जुहू में रखे हुए सोम से शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। आप हमारे विरोधियों द्वारा किए गए अन्य असत्य कार्यों के विनाशक हैं। आप शत्रुओं से सुरक्षित स्थान पर हमें ले जाने वाले हैं। आप ही हमारे बल हैं। सोम को ले आने के लिए यह आहुति आपको दी जा रही है। हे सोम, प्रसन्न होते हुए आप आज्य का सेवन करें। यह आहुति आपको समर्पित है। अग्नेनयं सुपथाम्राये अस्मान् विश्वान् देववयुनानि विद्वान् युयोध्य स्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेमम्। दिव्य गुणों से युक्त हे अग्निदेव, आप संपूर्ण मार्गों ज्ञान को जानते हुए हम याजकों को यज्ञ फल प्राप्त करने के लिए सन्मार्ग पर ले चलें। हमको कुटिल आचरण करने वाले शत्रुओं तथा पापों से मुक्त करें। हम आपके लिए स्तोत्र एवं नमस्कारों का विधान करते हैं। अयं नो अग्निर्वरिवस्कृणोत्वयं मृधः पुरः एतु प्रविन्दन् अयं वाजां जयतुं वाजसाता वयं शत्रुं जयतुं जर्षाणः स्वाहाम्। यह अग्नि हम लोगों को श्रेष्ठ धन प्रदान करे। यह अग्नि शत्रुओं का विनाश करती हुई हमारे समक्ष है। यह अग्नि अन्न की कामना करने वाले यजमानों को शत्रुओं से प्राप्त धन प्रदान करती हुई विजयी हो। यह अग्नि शत्रुओं को प्रसन्नतापूर्वक जीते तथा हमारे द्वारा समर्पित आहुतियों को ग्रहण करे। उरु विष्णु विक्रमश्वोरुक्षयाय नष्कृतिं धृतं घृतं घृतयोणे पिब प्रप्रं यज्ञपतिं तिरस्वाहम्। ये सर्वव्यापी आहवनीय अग्निदेव, आप अपने पराक्रम से शत्रुओं को परास्त करें। हमारे निवास के लिए हमें प्रचुर क्षमता से संपन्न करें। हे घृताहुति से प्रदीप्त अग्निदेव, यज्ञ में आप घृत का सेवन करें तथा यजमान की अत्यधिक वृद्धि करें। देवं सवितरेश ते सोमस्तं रक्षस्व मा त्वां दभन् एतत्त्वं देव सोमदेवो देवां देवाम् उपागायिदमहं मनुष्यान्तसहं रायस्पोषेण स्वाहां निर्वरुणस्य पाशानमुच्य। हे सविता देवता, यह सोम आपको प्रदान किया जा रहा है। आप इसकी रक्षा करें। ये सोम की रक्षा करने वाले आपको राक्षस पीड़ित न करें।
हे सोमदेव, आप देवत्व को प्राप्त कर देवताओं से अधिष्ठित हो गए हैं। हम और हमसे संबद्ध सभी व्यक्ति, पशु आदि धनों को प्राप्त हों। मंडप से निकलकर इस सोम आहुति के द्वारा हम वरुण देवता के पाश से मुक्त हो गए हैं। अग्ने व्रतपास त्वं व्रतपां या तव तनुर्मय्य भूदेशा सा त्वय्यो मम तनुस्त्वय्य भूदेयं सा मयीं यथा यतं नो व्रतपतिं व्रतानमूनु मे दीक्षां दीक्षापतिरं स्थानु तपस्तपस्पतिम्। इस मंत्र द्वारा आहवनीय अग्नि में समिधा दान किया जाता है। हे अग्निदेव, आप व्रत पालक हैं, अतएव आप हमारे व्रत की रक्षा करें। व्रत काल में हमारा शरीर आपसे संयुक्त हो जाए तथा आपका जो शरीर है वह हमसे एकीकृत हो जाए, अर्थात परस्पर विभेद न रहे, तादात्म्य स्थापित हो जाए। हे व्रत पालक अग्रगण्य अग्निदेव, हमारे श्रेष्ठ कर्मों का यथोचित संपादन करें। दीक्षा पालक अग्नि ने हमारी दीक्षा को स्वीकार कर लिया है, तप पालक अग्नि हमारी तपस्या को स्वीकार करे। उरु विष्णु विक्रमस्वोरुक्षयाय नष्कृतिं कृतं कृतयोनि पिब प्रप्यं यज्ञपतिं तिरस्वाहाम। हे आहवनीय विष्णु रूप विश्वव्यापी अग्नि, शत्रुओं के प्रति आप हमें पौरुष युक्त करें, हमारे आवास को आप विशाल कर दें। हे घृत से प्रज्वलित अग्नि, आपकी ज्वालाओं का मूला कारण घृत ही है। हे अग्नि, आप यजमानों को अपार वैभव प्रदान करें। यह आहुति आपको भली भांति समर्पित की जाती है। अतयन्याम तयन्याम अगाम नान्यम उपागामर्वाक त्वां परे भयो विदं परो वरेभ्यं तन्त्वां जुषामहे देव वनस्पतिं देवयज्ञाय देवस्त्वा देवयज्ञाय जुषन्तां विष्णवे त्वम् औषधे त्रायस्व स्वधितिं मैनं हिं सिहिं। हे यूप वृक्ष, जो यूप निर्माण में उपयोगी हैं, हम उन वृक्षों को ही प्राप्त करें। यूप कार्य में अनुपयोगी वृक्षों को हम प्राप्त न करें। दूर स्थित और पास में स्थित वृक्षों में हमने आपको निकट ही प्राप्त कर लिया है। हे वन पालक दीप्यमान वृक्ष, देवताओं के यज्ञ कार्य के लिए हम आपकी सेवा करते हैं। देव कार्य के लिए देवता भी आपका सेवन करें। हे यूप वृक्ष, हम यज्ञ के लिए घी छिड़कते हैं। हे औषधे, कुल्हाड़े से इसकी रक्षा करें। हे परशु, इस यूप को आप हिंसित न करें। द्यामां लेखिरन्तरिक्षं मां हियंसिं पृथिव्यां संभवम् अय्यं हि त्वां स्वधेतेस्तेति जानः प्रणीनाय महत्ते सौभगायम् अतस्त्वं देव वनस्पते शतबलशो विरोहं सहस्रबलशां विवयं रुहेमम्। हे यूप वृक्ष, आप द्युलोक को हिंसित न करें, अंतरिक्ष को भी हिंसित न करें, अपितु आप पृथ्वी के साथ मिल जाएं, अर्थात कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ें। हे कटे हुए पेड़, अति तेज यह कुल्हाड़ा आपके सौभाग्य के लिए है। आप यज्ञ के लिए यूप रूप हो जाएं, अर्थात यज्ञ में यूप के रूप में आपका प्रयोग हो। हे देव वनस्पति, अभी तक आप मात्र काष्ठ थे, अब आप यज्ञ यूप के रूप में प्रयुक्त होने के कारण अनेकों अंकुरों से युक्त होते हुए विशिष्ट जीवन को प्राप्त करें। हम याजकगण भी पुत्र पौत्रादि से वृक्ष की शाखाओं के रूप में वंश वृद्धि को प्राप्त करें। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय। ऋषि देवता छंद विवरणम। ऋषि गौतम है पहले से 13वें श्लोक तक। श्यावाश्व 14, मेघातिथि 15, वशिष्ठ 16, 17, दीर्घत्तमा औतत्य 18 से 28, मधुच्छंदा 29 से 34, मधुच्छंदा क्रतुम भार्गव 35, अगस्त्य 36 से 43। देवता है विष्णु पहला 15, 16, 18, 21, 25, 38, 41, शकल दर्भ तरुण लिंगोक्तम अग्नि 2, निर्मथ्य आहवनीय अग्नि 3, 4, वायु वाज्यम 5, अग्नि 6, 8, 36, 37, 40, सोमलिंगोक्त 7,
पृथ्वी अग्नि लिंगोक्त 9 वेदिका 10 उत्तर वेदिका आप जल 11 वाक श्रुक 12 परिधि मेखला गुलगुलवादि संभार 13 सविता 14 अक्षधुरी हविलदान 17 सविता अभिराक्षस घातिम उपरव 22 उपरव लिंगोक्त 23 उपरव 24 सविता अभियव औदुम्बर पित्तर 26 औदुम्बरी 27 औदुम्बरी द्यावा पृथ्वी इंद्र 28 इंद्र 29 इंद्र विश्वदेवा 30 दिशन्य अग्नि 31 दिशन्य अग्निम आहवनियम वहेष्पवमान देशम चत्वाल सामित्र औदुम्बरीम 32 ब्रह्मासन शाला द्वार प्राजहित सदद्वार सूर्य 33 ऋत्विगण विष्णु 34 विश्वदेवा सोम अक्तु 35 सविता सोमलिंगोक्त 39 वनस्पति कुशतरुण परशु 42 वनस्पति 43 छंद स्वराट ब्राह्मी बृहत्तिम 1 34 आर्षिम गायत्रीम आर्षिम त्रिष्टुपदो आर्षिम पंक्तिम तिम आर्षिम त्रिष्टुप 4 आर्षिम उष्णीक भूरिक आर्षिम पंक्तिम 5 विराट ब्राह्मी पंक्ति क्षय आर्षिम बृहत्तिम आर्षिम जगतिम 7 विराट आर्षिम बृहत्तिम निश्चित आर्षिम बृहत्तिम 8 भूरिक आर्षिम गायत्रीम भूरिक ब्राह्मी बृहत्तिम निश्चित ब्राह्मी जगतिम याजुषिम अनुष्टुपम 9 ब्राह्मी उष्णीक 10 निश्चित ब्राह्मी त्रिष्टुपम 1140 भूरिक ब्राह्मी पंक्तिम 12 भूरिक आर्षिम अनुष्टुप 13 24 38 41 स्वराट आर्षिम जगति 14 भूरिक आर्षिम गायत्रीम 15 स्वराट आर्षिम त्रिष्टुप 16 18 स्वराट ब्राह्मी त्रिष्टुप 17 32 निश्चित आर्षिम जगतिम 19 विराट आर्षिम त्रिष्टुपम 20 भूरिक आर्षिम पंक्तिम 21 सामनी पंक्तिम भूरिक आर्षिम बृहत्तिम 22 याजुषिम बृहत्तिम भूरिक अष्टिम स्वराट ब्राह्मी उष्णीक 23 ब्राह्मी बृहत्तिम आर्षिम पंक्तिम 25 निश्चित आर्षिम पंक्तिम निश्चितम आर्षिम त्रिष्टुपम 26 ब्राह्मी जगतिम 27 आर्षिम जगति 28 अनुष्टुप 29 आर्षिम उष्णीक 30 विराट आर्षिम अनुष्टुप 31 ब्राह्मी पंक्ति 33 अति जगतिम 35 निश्चित आर्षिम त्रिष्टुप 36 भूरिक आर्षिम त्रिष्टुप 37 सामनी बृहत्तिम नक्षित आर्षिम पंक्ति 39 भूरिक आत्तयष्टि 42 ब्राह्मी त्रिष्टुपम 43 इति पंचमोऽध्यायः। ध्यान सोले विष्णु भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दो भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातां च पिता त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। ओं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयं सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेतहम्। ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरीं नारायणी नमस्तुते। ओं विष्णुवे नमः। ध्यान सूर्य विष्णु भगवान की जय।